गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कहानी खुद को कैसे जीते। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रस्तावना। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, वासना, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह सुनकर आनंद नाम के शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसी कहानी है जिससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, मैं तुम्हें एक युवक की कहानी सुनाता हूं जिसने अपने भीतर के शत्रु को हराकर आत्मज्ञान पाया। भाग 1। युवक की जिज्ञासा। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सैनक। वह अत्यंत क्रोधी, महत्वाकांक्षी और लोभी था। उसे दूसरों से आगे निकलने की लगन थी, पर भीतर असंतोष, ईर्ष्या और अधीरता का जाल फैला हुआ था। वह हर दिन किसी न किसी से झगड़ता, अपना गुस्सा मां बाप पर निकालता और फिर अंत में खुद पछताता। एक दिन वह जंगल में गया और वहां एक वृद्ध साधु से मिला, जिसने उससे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम स्वयं हो। जब तक तुम खुद को नहीं जीतोगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। सैनक को यह बात अजीब लगी, पर वह बेचैन हो उठा। कुछ दिनों बाद उसे बुद्ध के प्रवचनों की जानकारी मिली और वह उनसे मिलने गया। भाग 2। बुद्ध से भेंट। बुद्ध को देखकर सैनक ने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में दुखी हूं। मैं दूसरों से लड़ता हूं, खुद से नाराज रहता हूं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सैनक बोला, मुझे लगता है लोग ही मुझे परेशान करते हैं। मेरी मां मुझे समझती नहीं, मेरे मित्र मेरा अपमान करते हैं और समाज मुझे तुच्छ समझता है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं सैनक, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह कौन? सैनक ने पूछा। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी वासना, तुम्हारा लोभ और तुम्हारी असंतोष की भावना, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। जब तक तुम इन्हें जीत नहीं लेते, तुम जीवन में कभी विजयी नहीं हो सकते। भाग 3। खुद से युद्ध की शुरुआत। बुद्ध के चरणों में बैठकर सैनक ने कहा, भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं खुद से कैसे लड़ूं? बुद्ध ने उसे कुछ मार्गदर्शन दिए। 1। प्रथम, जागरूकता का अभ्यास करो। हर क्षण अपने विचारों को देखो। जब क्रोध आए उसे पहचानो, जब लोभ आए उसे देखो। इन विचारों को दबाओ मत, बस देखो। 2। द्वितीय, मौन का पालन करो। दिन में 1 घंटा मौन रहो और अपने भीतर के शोर को सुनो। 3। तृतीय, ध्यान करो। प्रतिदिन सुबह और रात को बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन इधर उधर भागेगा पर तुम उसे वापस लाओ। 4। करुणा का अभ्यास करो। दूसरों को दोष देने के बजाय उनके दुख को समझो। हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करो। 5। सत्य के साथ जियो। जो हो, जैसे हो वैसा ही रहो, न छल न दिखावा। भाग 4। सैनक का आंतरिक परिवर्तन। सैनक ने इन उपदेशों को जीवन में उतारना शुरू किया। पहले दिन ही उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण करना मुश्किल लगा। वह गुस्से से भर गया, लेकिन बुद्ध की बात याद आई, गुस्सा तुम्हारा शत्रु है। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। वह सोचने लगा, जिससे मैं नाराज हूं, क्या वह मेरा दुख दूर कर सकता है? नहीं, तो फिर क्यों मैं खुद को जलाता हूं? धीरे धीरे वह रोज ध्यान करने लगा। जब कभी वासना या लोभ की भावना आती, वह खुद को रोकता और अपने मन से कहता, तू असली नहीं है, तू तो क्षणिक है। उसे अपने भीतर से आवाजें आने लगीं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। भाग 5। पुरानी आदतों से संघर्ष। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कभी कभी सैनक टूट जाता। किसी स्त्री को देखकर वासना जागती, तो कभी किसी की संपत्ति देखकर ईर्ष्या। वह बुद्ध के पास जाकर रो पड़ा, भगवान, मैं असफल हो रहा हूं। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, सैनक, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बीज एक दिन में वृक्ष बन जाए? नहीं भगवान, सैनक बोला।
तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम एक दिन में खुद को जीत लोगे? यह मार्ग धीरे धीरे बढ़ने का है। गिरो फिर उठो, यही साधना है। भाग 6। विजय की ओर बढ़ते कदम। सैनक अब बदलने लगा था। उसने बोलना कम कर दिया, सुनना अधिक। वह पहले गुस्से में आग बन जाता था, अब मौन हो जाता था। उसके गांव के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे। एक बार उसके एक शत्रु ने उसका अपमान किया, पर सैनक ने उत्तर में कहा, जिस अपमान को मैं स्वीकार नहीं करता वह मुझ तक पहुंचता ही नहीं। धीरे धीरे उसकी छवि गांव में एक शांत, समझदार और दयालु युवक की बन गई। भाग 7। बोधि की प्राप्ति। 1 वर्ष के कठोर आत्म अनुशासन, ध्यान और करुणा के अभ्यास के बाद सैनक फिर से बुद्ध के पास गया। अब उसके चेहरे पर तेज था, मन में शांति और हृदय में करुणा। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तूने अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया, स्वयं को। अब तू मुक्त है। भाग 8। शिक्षा का सार। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, दुनिया में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, धन के लिए, सत्ता के लिए, प्रेम के लिए, पर सबसे कठिन युद्ध वह है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। क्रोध से प्रेम को जीतो, लोभ से संतोष को, वासना से संयम को और अज्ञान से ज्ञान को। जो यह कर सके वही सच्चा विजेता है, वही स्वयं को जीतता है। उपसंहार। खुद से बड़ी कोई जीत नहीं। सैनक अब एक शांत साधक बन चुका था। वह अपने गांव में दूसरों को ध्यान और बुद्ध के उपदेश सिखाने लगा। उसने दूसरों को वही रास्ता दिखाया जो उसने स्वयं तय किया था। उसने जाना, बाहर के शत्रु डराते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु गिरा देते हैं। जो खुद को जीत ले वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। खुद को जीतने का मार्ग कठिन जरूर है, पर वही मुक्ति का द्वार है। यदि आपने स्वयं पर विजय पा ली तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। अत्तदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध, अभी दुखों का कारण खत्म नहीं हुआ है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखिए। कहानी। शीर्षक, कठिनाइयां ही सच्ची परीक्षा हैं। प्रस्तावना। जीवन का असली मूल्य कठिन समय में ही समझ आता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आती तब तक मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं पहचानता। कठिन समय ही आत्मज्ञान का द्वार खोलते हैं। यह कथन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है। इसी सत्य को अनुभव करने वाले एक युवक की कहानी हम आज आपको सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि कठिनाइयां ही सच्ची परीक्षा क्यों हैं। भाग 1। युवा अनिरुद्ध और उसका संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। वह स्वभाव से विनम्र, ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और जीवन में सीमित संसाधन थे। अनिरुद्ध बचपन से ही बड़े सपने देखा करता था। वह पढ़ना चाहता था, बड़े नगर जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती गईं। जब वह 12 वर्ष का था, उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों को पाला, लेकिन पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया। भाग 2। जीवन की पहली परीक्षा। अनिरुद्ध ने कठिन परिश्रम किया। खेतों में काम, जंगल से लकड़ियां लाना, दूसरों के घर में सेवा करना। वह दिन रात काम करता और थोड़ा थोड़ा धन जमा करता। आखिरकार 22 वर्ष की उम्र में उसने राजगृह जाने का निर्णय लिया, जहां बुद्ध का विहार था। उसने सुना था कि वहां शिक्षा मुफ्त मिलती है और बुद्ध के शिष्य जीवन की सच्ची दिशा सीखते हैं। परंतु जब वह राजगृह पहुंचा तो वहां भी उसे तिरस्कार ही मिला। उसके वस्त्र मैले थे, शरीर थका हुआ था और उसने किसी पाठशाला में पूर्व शिक्षा नहीं ली थी। वहां के कुछ भिक्षु उसे देखकर बोले, तुम यहां क्या सीखोगे? पहले स्नान करो, शुद्ध बनो। भाग 3। बुद्ध की शरण में। अनिरुद्ध ने बुद्ध के दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा की। जब उसका नंबर आया, वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं शिक्षा चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे पाई जाए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। बुद्ध बोले, जो मनुष्य कठिनाइयों के बीच भी सच्चाई की खोज करता है
वही असली साधक है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी परीक्षा है और तुमने उसे उत्तीर्ण कर लिया है। भाग 4। कठिनाइयों से लड़ना या सीखना। बुद्ध ने अनिरुद्ध को विहार में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। वहां के कई शिष्य उसे तुच्छ समझते थे। कोई उसे बर्तन साफ करने के लिए कहता, कोई फर्श धोने के लिए। कई बार वह अपमानित महसूस करता, लेकिन हर बार बुद्ध की बात याद करता। जिसे अपमान सहने की क्षमता आ जाए वह खुद को जीत लेता है। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने इन कार्यों को भी साधना का माध्यम बना लिया। वह मुस्कुराकर काम करता, हर दिन खुद को शांत करता और अंतर्मन में संतुलन बनाए रखता। भाग 5। जीवन की दूसरी बड़ी परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एक जंगल यात्रा पर भेजा। यह यात्रा 21 दिन की थी और कठोर तपस्या के समान थी। अनिरुद्ध भी साथ गया। पहाड़ी क्षेत्र, ठंडी हवाएं और भोजन की कमी, यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। कई शिष्य बीमार पड़ गए, कुछ लौट गए। अनिरुद्ध ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था की, बीमारों की सेवा की, स्वयं उपवास किया। एक दिन जब वह गिरी हुई लकड़ियां खोजने गया तो सांप ने उसे काट लिया। वह अचेत हो गया। शिष्यों ने उसे उठाकर बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, जो स्वयं को भूलकर दूसरों की सेवा करे वही सच्चा योगी है। अनिरुद्ध ने कठिनाई की परीक्षा में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। भाग 6। ज्ञान का उदय। इस यात्रा के बाद अनिरुद्ध में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वह अब बोलता कम था, सुनता अधिक, ध्यान में अधिक समय बिताता और आत्मनिरीक्षण करता। एक दिन बुद्ध ने पूछा, अनिरुद्ध, जीवन क्या है? वह बोला, जीवन एक परीक्षा है जिसमें कठिनाइयां प्रश्न पत्र हैं। जो डरकर भाग जाए वह असफल है, जो कठिनाइयों को देखकर मुस्कुराए वही उत्तीर्ण है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने समझ लिया है पुत्र, कठिनाइयां ज्ञान के बीज बोती हैं। जब हम उनसे डरते नहीं तो वे हमें बदल देती हैं। भाग 7। गांव की वापसी और लोगों की दृष्टि। 3 वर्षों बाद अनिरुद्ध अपने गांव लौटा। वहां के लोग उसे देखकर चकित रह गए। उसका चेहरा शांत, आंखों में तेज और व्यवहार में करुणा थी। जो लोग पहले उसे तुच्छ समझते थे अब उसकी बातें सुनने को लालायित रहते। वह युवाओं को सिखाने लगा, दुख से मत भागो, उसे समझो। अपमान को शत्रु मत मानो, उसे शिक्षक मानो। परिश्रम को बोझ मत समझो, वह मार्ग है। भाग 8। कठिनाइयों की महिमा। गांव के एक युवक ने उससे पूछा, भाई, जब तुम इतने दुखों से गुजरे तो तुम टूटे क्यों नहीं? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, अगर बीज जमीन की कठोरता सहन न करे तो वह अंकुर कैसे बने? कठिनाई वही है जो तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। जब जीवन सरल हो तब आदमी आलसी हो जाता है, लेकिन जब जीवन कठिन हो तब वह जागता है, सीखता है और बड़ा बनता है। भाग 9। बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध ने अनिरुद्ध से एक दिन कहा, तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक दीपक बन चुके हो। अब जहां भी अंधकार हो वहां रोशनी बनो। याद रखना, जीवन में यदि कठिनाई ना हो तो आत्मा सोई रहती है। दुख, पराजय और अपमान ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा लेते हैं। उपसंहार। कठिनाइयां ही तप की अग्नि हैं। अनिरुद्ध की कहानी यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला कठिनाई है। कठिनाई हमारे धैर्य, साहस और आत्मबल की परीक्षा लेती है। जो इस परीक्षा को पास करता है वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश सदा याद रखें, हीरे को तराशे बिना उसका मूल्य नहीं पता चलता। वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तभी उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।